हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि नीट की तैयारी में आप लोग हो सकता है लग गए हों, या बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो बोर्ड के जस्ट बाद नीट एग्जाम की प्रिपरेशन करना स्टार्ट करेंगे, तो उनके पास तो सिर्फ 2 महीने बचेंगे। तो आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जो नीट एग्जाम को क्रैक करने के लिए आप लोगों के लिए वरदान साबित हो सकती हैं। और ये बातें ऐसी हैं जिन बातों को फॉलो करके आप नीट एग्जाम को क्रैक तो कर ही सकते हैं, आपको बता दें। और आप लोगों का नीट का जो स्कोर है वो भी बहुत अच्छा आने वाला है। तो कुछ बातें हैं जिसमें कि आप लोगों को बता दें, इन बातों को आप फॉलो करते हैं तो आप लोग देखेंगे कि आपका जो नीट एग्जाम है बड़े आराम से आप लोग क्रैक कर पाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम आप लोग को बताना स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले नंबर का है कि देखो, पहला नंबर का है सिलेबस को जाने। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं पहले उसके बारे में डिटेल जानकारी आप लोगों को पता होनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा या आई कार्ड में लगा दूंगा या वीडियो लास्ट में लगा दूंगा, उसे आप देख लेना। ठीक है, आपको बता दें, जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं आपको ये पता होना चाहिए कि उस एग्जाम में क्या आने वाला है, क्या पूछा जा रहा है और कैसे पूछा जा रहा है। बस में नहीं तो आपको बता दें, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये आप लोगों का सिलेबस है। और आपको बताइए सिलेबस जो आएगा ये फर्स्ट ईयर और इंटर यहां से आने वाला है। लेकिन जो बोर्ड एग्जाम के जस्ट बाद पेपर देना चाहते हैं तो आपको पता है उनका जो 12th वाला जो पोर्शन है, इंटर वाला पोर्शन, वो तुम्हारा बहुत स्ट्रांग है, इसको तो आप कर ले जाओगे। लेकिन आपको बता दें फर्स्ट ईयर में आप लोगों को प्रॉब्लम्स बहुत होगी। और ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने फर्स्ट ईयर नहीं पढ़ी। मुझे कमेंट में जरूर बताना कि ऐसे कौन स्टूडेंट है जिन्होंने फर्स्ट ईयर नहीं पढ़ी है। ठीक है, तो आपको बता दें आपको फर्स्ट ईयर पर ध्यान ज्यादा देना है एज कंपेयर टू इंटर के। इंटर के क्वेश्चंस का आप लोगों को क्या काम करना है, क्वेश्चन सेट लगाने हैं, क्वेश्चन लगाने होंगे। और फर्स्ट ईयर के आप लोगों को क्या काम करने हैं, फर्स्ट ईयर को समझना होगा आप लोगों को। ठीक है, तो क्या करना है, फर्स्ट ईयर इंटर का सिलेबस फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़नी है। और इसमें भी आप लोगों को बताना है केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए आप लोगों को एनसीईआरटी पर ज्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि एनसीईआरटी से ऑलमोस्ट आप लोगों के क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। 2-4 क्वेश्चन होते हैं जो बाहर से आ जाते हैं, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही रिलेटेड होते हैं। दूसरे नंबर का पॉइंट है कॉन्सेप्ट को समझें। आपको पता है ये बोर्ड एग्जाम नहीं है कि बोर्ड एग्जाम की तरह कुछ भी आंसर लिख देंगे या कुछ भी तुक्का मार देंगे। यहां पर चलता है कॉन्सेप्ट। एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन आप लोगों से पूछी जाती है, एग्जाम्पल पूरे पूछे जाते हैं, डायग्राम्स पूछे जाते हैं, एक एक बातें यहां पर पूछी जाती हैं। तो अगर आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप लोगों को समस्या बहुत ज्यादा होने वाली है। तो आप कोशिश करें कि जो इंटर वाला जो पोर्शन है तो उसकी एनसीईआरटी को रिवाइज करें। और आपको बता दें ये जो फर्स्ट वाला जो है इसके एक एक कॉन्सेप्ट को पढ़ें। टीचर की हेल्प लेना चाहे तो टीचर की हेल्प जरूर लीजिएगा, यूट्यूब की हेल्प लीजिएगा, लेकिन हेल्प आप जरूर लेना, बस में नहीं। और मेरे हिसाब से बायोलॉजी में तो आपको हेल्प लेनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा स्कोरिंग वाला चैप्टर यही है और सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी आप लोगों के पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कोई भी चीज रटनी नहीं है, समझनी है। वहां पर थ्योरी नहीं आनी जो आप लॉन्ग क्वेश्चन को या शॉर्ट क्वेश्चन को रटोगे, नहीं, वहां पर तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव आएंगे। ऑब्जेक्टिव में भी आंसर भी आप लोगों के सामने होगा, बस आपको पहचानना है। ठीक है ना, सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट को ध्यान देना चाहिए। तीसरे नंबर का पॉइंट है कि जो भी आप लोग पढ़ रहे हैं उसका आपको क्या करना है, हर 3 दिन बाद या हर 4 से 5 दिन बाद आप लोगों को रिवीजन करना है। क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि हमने पढ़ी तो होती हैं लेकिन रिवीजन ना होने के कारण उसमें हमारे कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। तो जितना अच्छा आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा, बार बार रिवीजन करोगे तो वो चीजें आप लोगों के दिमाग में बैठ जाएंगे और नए नए कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आते रहेंगे और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो कॉन्सेप्ट आप लोगों ने रिवीजन कर रखा है बार बार, वो अगर पेपर में आ गया तो उसे देखते ही आप लोग टिक मार पाओगे। ठीक है, चौथे नंबर का पॉइंट है आप लोगों का पीवाईक्यू सॉल्व करना। तो ये पीवाईक्यू सॉल्व मैं इसलिए करवा रहा हूं आप लोगों से जिससे कि तुम खुद अपने आप का आकलन कर सको कि आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में से कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप आराम से लगा पा रहे हो, कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपसे नहीं हो रहे, हिल भी नहीं रहे, ये भी आपको पता चलना चाहिए, जिससे हम क्या करें, खुद का एनालिसिस कर सकें कि हमारी स्ट्रॉन्ग चीज क्या है, ठीक है, और हमारा वीक पॉइंट क्या है। अगर कोई हमारा वीक पॉइंट है भी है तो उस वीक पॉइंट को हमें क्या करना है, एक्स्ट्रा समय देंगे, एक्स्ट्रा हम टीचर से बात करेंगे, हम यूट्यूब के माध्यम से देखेंगे, लेकिन जो वीकनेस है उस वीकनेस को जल्दी से जल्दी हम सुधारेंगे और कॉन्सेप्ट को जल्दी से क्लियर करेंगे, जिससे कि हमारे जो वीकनेस है वो हमारी ठीक हो जाए और आपको वो मतलब कि आपको नीट एग्जाम में कोई प्रॉब्लम्स ना हो। ठीक है, जिस समय पीवाईक्यू लगाएंगे बहुत सारे आपके डाउट आएंगे तो उन डाउट को भी लगातार क्लियर करते चलना। आप जब क्वेश्चंस लगाओगे तो क्वेश्चंस की भाषा को समझने की कोशिश करना, ये पूछा कहां से आ रहा है। जब क्वेश्चंस लगाएंगे तो पहले क्वेश्चंस लगा लो, जो क्वेश्चंस नहीं आता उसको गोला कर लीजिएगा। ठीक है, और आपको कहना उस क्वेश्चंस को मतलब कि आपको नोटिस करना, फिर उसी से रिलेटेड आप लोगों को सब्जेक्ट में कॉपी खोलनी है, मतलब किताब खोलनी है, किताब में सबसे पहले जाना है और उसमें देखना है कि उसमें क्या कॉन्सेप्ट लगा हुआ है जिसके कारण ये वाला क्वेश्चन आप लोगों से नहीं हुआ। उस क्वेश्चन का डायरेक्ट कॉन्सेप्ट को देखो, सीखो, समझो और उसके बाद फिर क्वेश्चन को देखो। ठीक है, जिससे कि आपके माइंड में ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट है वो दिमाग में आ सके, जिससे कि आप लोगों को इसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए तो तुम उसे आराम से कर पाओ। क्योंकि गलती से आप लोगों को क्या करनी, सीख लेनी है। और जब गलती करोगे तो तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा, यहाँ मैंने ये वाला क्वेश्चन मुझसे नहीं हुआ था और मैंने ये बुक में से पढ़ा था, तो आपको ये सारी चीज पता चल जाएंगी। ठीक है, तो पीवाईक्यू सॉल्व करें, टाइमर लगाकर करें, विद इन टाइम
के अंदर आप लोगों को क्या काम करना है, क्वेश्चंस करने हैं सारे के सारे। 720 नंबर का पेपर आएगा, तो 720 में से अगर आप 650 या 600 प्लस अगर नंबर ले आते हैं तो आप आराम से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आप लोगों को मिल जाएगा। पांचवा पॉइंट है जो बहुत ही इंपोर्टेंट है, खुद पर भरोसा रखें। आपको बता दें, बहुत सारे लोग बच्चे फॉर्म भरेंगे, बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे हैं इसके लिए, और बहुत सारे कंपटीशन इसके अंदर मौजूद है। जब तक आप अपने ऊपर भरोसा नहीं रखेंगे कि हाँ मैं इसे कर सकता हूँ, हाँ मैं इसे निकाल सकता हूँ, हाँ मैं कॉन्सेप्ट सीख सकता हूँ, हाँ मैं डिस्ट्रैक्शन से मैं दूर हट सकता हूँ, मतलब जब तक आप ये चीजें नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। अपने आप पर भरोसा रखें कि जब आपने डिसीजन लिया है नीट एग्जाम को क्रैक करने का, तो आप पॉजिटिव बने रहें। जब तक आप पॉजिटिव रहेंगे तो आपको कोई भी समस्या नहीं होगी, लेकिन अगर नेगेटिविटी आपके दिमाग में छा गई तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। और कभी कभी तो बहुत से लोग गलत कदम उठा लेते हैं, तो ऐसा आप कतई मत सोचना अपने मन में बिल्कुल भी। तो कोशिश करिएगा, खुद पर भरोसा रखें, पॉजिटिव रहें। होगा या ना होगा वो डजंट मैटर, आप अपनी मेहनत दीजिए, 100% अपना दीजिए, 100% अपना फुल फोकस के साथ पढ़िए। और आपको बता दें, डिस्ट्रैक्शन से जितना हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा बचने की कोशिश करिए, जिससे कि आपको क्या काम करना है, नीट एग्जाम को क्रैक करना है। तो नीट एग्जाम बड़ा एग्जाम है, ये आपको क्या करना है, ये कुछ त्याग मांगेगा, ये दोस्तों का त्याग मांगेगा, ये मोबाइल का त्याग मांगेगा, टीवी का त्याग मांगेगा, फालतू में जो टाइम वेस्ट हमारा होता है उसी का त्याग मांगेगा। तो बहुत सारा ये त्याग मांगेगा, ये आपको ये त्याग देना होगा। जब त्याग आप देंगे तो आप लोग नीट एग्जाम को क्रैक करने के लायक बन जाएंगे। आपको बता दें, अगर आप मूवीज को देखने में लगे हुए हैं, दोस्तों में गप्पे लगाने में लगे हुए हैं, इंस्टाग्राम की रील्स चलाने में लगे हुए हैं, और आप फालतू की मतलब बातें आपके दिमाग में अगर आ रही हैं, तो आप नीट के लिए तो बिल्कुल भी नहीं बने हुए। अगर नीट के लिए बने हुए हो तो नीट जैसा सोचो, नीट की जैसे बातें करो, उसके साथ साथ में उसी की तरह आपके दिमाग में चीजें चलनी चाहिए। दिमाग में क्वेश्चन चलने चाहिए, एनसीईआरटी चलनी चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी चलनी चाहिए। अगर तुम्हारे दिमाग में ये सारी चीज चलती हैं तो आप नीट एग्जाम क्रैक कर सकती हैं। लेकिन अगर आप लोगों के दिमाग में इनको हटाकर अगर कोई फालतू भी दिमाग में बातें चल रही हैं तो आपका नीट एग्जाम क्रैक नहीं हो सकता। कम समय है, पढ़ना बहुत ज्यादा है, तो पढ़ाई के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, समय को बढ़ाना होगा। आपके पास पता है कि हम 5 से 6 घंटे पढ़ रहे हैं, भाई साहब उसके टाइम को और बढ़ा दो, 7 से 8 घंटे पढ़ो, 9 घंटे पढ़ो, लेकिन पढ़ाई के टाइम को बढ़ाओ। और जहां जहां आपका टाइम वेस्ट होता है उस सारे के सारे टाइम को वहां से हटाओ और अपनी पढ़ाई में लगाना स्टार्ट करो। हर एक चीज को अच्छे से पढ़ो, हर एक चीज को सीखो। क्वेश्चंस लगाकर आगे नहीं बढ़ना, क्वेश्चंस जो भी लग रहा है आपसे, क्वेश्चंस की देखो क्या पर क्या लॉजिक लगा रखा है, क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है, क्या इसके अंदर मतलब की बातें हैं। तो मतलब बहुत सारी चीजें आप खुद से एनालिसिस कर सकती हैं। जब आप अच्छे तरीके से डेली रेगुलर पढ़ाई करते रहेंगे तो धीरे धीरे आपके अंदर इंप्रूवमेंट आता रहेगा, और 5 मई वाले दिन आप लोग अच्छे तरीके से पेपर देकर आओगे और अच्छे तरीके से आप लोग का रिजल्ट भी आ जाएगा। तो इतना ही आप लोगों से मैं कहना चाह रहा हूं। अगर कोई भी अगर आपको समस्या है तो नीट एग्जाम की प्लेलिस्ट में यहाँ पर लगा दे रहा हूं, उसको देखो, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी बता रखी है। तो जाइए, देखिए, सीखिए और नीट एग्जाम को